देखिए सरकार, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। मैंने ए प्लस वी का होल क्यू समझा दिया, ए माइनस वी का होल क्यू समझा दिया, बेसिक समझा दिया, शॉर्ट समझा दिया। शॉर्ट टेक्निक पे मैंने ये बता दिया है आपको कि 1:3 पर हम ध्यान रख सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करें, याद रहेगा नहीं आपको। तो यहाँ से आप ए प्लस वी दिया है और यहाँ से क्या दिया है, ये क्यू, ऐसे है ना। तो ए प्लस वी का होल क्यू खोल दो ना, इसमें कौन सा फॉर्मूले को याद रखना पड़ता है ज़्यादा। जल्दी बताओ। जो सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। आपने कहा सरकार हमारे पास ए प्लस वी की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। तो आपने कहा सर 12 का क्यू दिया है यहाँ, हाँ या ना। और ए क्यू प्लस बी क्यू ये हमारे पास कितना दिया है, ये पूरा दे दिया है 432। और प्लस के 3 ए भी तो पता नहीं है, पर ए प्लस बी जरूर पता है, कितना 12 दिया है। ऐसे ही है ना, ए प्लस बी, ये यहाँ तक ये तो हम निकालेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इसको तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमें किसका मान निकल के आ जाएगा, ए वी का। अब मुझे बताओ क्या इस पूरे के पूरे फिगर में आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ए वी निकालना है, ठीक है। तो 12 का क्यू कितना होता है, याद है क्या, 1728। अभी तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हकीकत बताऊं तुम्हें मैं, तो ये यूँ देखो 4 से कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा था, और ये 12 गुणा 12 गुणा 12 भी कट जाता। पर अभी तुम ऐसी अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। माइनस के 432 करो और तुम सीधी बात करो। अभी तो 3ab ऐसे ही ना, और गुणा में कौन है, 12, बाद में काट लेंगे। 8 में से 2 गया तो बोलो 6, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ से बेटा कितना 2 और 1296, ऐसे ही ना। अब ये 1296 और 1296 के नीचे क्या 3 और 12 आ जाएंगे, 3 गुणा कितना 12, और यहाँ से ये बराबर में कौन है, ए भी, ठीक है। अब इसमें ऐसे मत करना 12 तो ये 36, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 12 से ये कट जाएगा, 12 से, है कि नहीं। 12 एकम 12, 0 12 अट्ठे 96, फिर 3 से कट जाएगा ये 36 बार। तो ये 36 का ही तो होल स्क्वायर था ये, पर फिर भी मैंने तुमको समझाया है कि ए वी की वैल्यू कट पीट के कितनी आ गई, 36। तो ए वी की वैल्यू बच्चों 36 आ गई। अब यहाँ से तुम्हें ये पूछा गया है कि ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस के बोलो 3ab। तो ए प्लस वी कितना है भाई, 12, 12 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा 36, तो 12 का स्क्वायर 136 दिया 108, और 144 में से घटा दो, कितना बच गया, 36 ही बच जाएगा, 36 ही। तो ये हमारे पास में बोलो क्या आ गया इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, XYZ। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए तो कर पाओगे आप। तो इसमें उतारने वाली कौन सी बात है सज्जनों, इसमें कहाँ कौन सी बात है। एक फॉर्मूला खोल दिया था ए प्लस वी का होल क्यों, तुम फिर वही घटना और घटाओगे, घटिया काम है, उतारोगे जरूर। करने का प्रयास नहीं कर सकते कि अब हमने समझ लिया तो हम इसे कर भी तो सकते हैं, ठीक है। अरे उतार ले भाई दादा, बस ये ले, मैं टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड में आपको उतारना है ये। चलो 1 मिनट ले लो, जल्दी करो फटाफट। आपका खुद का ही समझने का फ्लो बिगड़ेगा। ये तो प्रैक्टिस खुद को करनी है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करो समझने के बाद। एक्टिविटी है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकलेगी, कनेक्ट कहाँ से होगी, ये ध्यान में रखो कि हमें ये निकालना है। तो ये ए भी कैसे निकलेगा, ये मैंने यहाँ से समझा दिया आपको। दीपक तू फेमस हो गया भाई, ठीक है, तू फेमस हो गया। अब बहुत सारे छोरे पूछेंगे फ्यूचर में, मैंने कहा भाई ये दीपक कौन है। अब उसे कौन समझाए कि वो दीपक है जो दीपक की रोशनी में ना दिखे। ये बज गए घंटे, ठीक है। पता नहीं क्या सोच समझ के नाम रखते हैं घर वाले, ठीक है। मेरा भी नाम ऐसे ही रखा था घर वालों ने, बहुत सोच समझ के। मैंने कहा छोरा पता नहीं, ओहो फलाने का है तो वही बाप के कद कांटी पे जाएगा, मैंने नाम रख दिया तगड़ा वाला। लास्ट में 2 शब्द से निपटाना पड़ा है अपना नाम, नहीं आई समझ में। कद कांटी को देख के ही तो रखा है, फिर क्या करता। उन्हें पिताजी ने, क्यों भाई
कितना तगड़ा नाम रखा था जब पैदा हुआ होगा, जब ये सोच के रखा होगा मैंने कि यार मान गई भाई पूरे 6 फीट के हैं पापा, गलत है सही है, मान गई छोरा कम से कम 6 का नहीं तो 5 फीट 9 इंच का 8 इंच का तो होगा, गलत है। उन्हें क्या पता था कि ये इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और उस टाइम पे तो बड़ा सोच समझ के नाम रखा, मान गई अरे तगड़ा, नहीं आ रही बात समझ में, नाम ही नाम दिखे, इतना तगड़ा नाम रख दिया भाई साहब। और फिर ये और सोचा मैंने कि छोरे को फौज में भेजेंगे, मेजर बनाएंगे, अपने सपने पूरे करने थे, गलत है सही है। मैं छोरे को भाई साहब नाम रखो मेजर कृष्णकांत पांडे, और तेरी ऐसी की तैसी, ना कोई मेजर ना कच्छू ना कच्छा, कच्छू ना है। मान के गुरुदेव जितना कद है उतना ही नाम रख लो, खत्म। अगर होता हो तो ये नाम चला दे लेता, जब पता लगा मैंने कि इस नाम की औकात नहीं है झेलने की, तब फिर मैंने कि शॉर्ट में आ जाओ, ये बढ़िया नाम है, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी सरकार, अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई साहब ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी बराबर कितना है 6। भैया कनेक्शन मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है और ए क्यू माइनस बी क्यू मिल रहा है, यही अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। हमसे पूछा है फिर वही ए वी, तो क्या अब आप कर पाओगे? अब की बार कौन सा फॉर्मूला टेक देंगे? वेरी गुड, अब बोलना मत, अब ध्यान से समझना, ठीक है, और उतारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं तोड़ दूंगा इनको, घर करना, मैं फटाफट करा दूंगा आधा मिनट में, ठीक है। आप क्यों समय बर्बाद करते हो? ए माइनस बी का होल क्यू, जो सर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, ये कभी तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होने देता चिन्हों के मामले में। अगर तुमने ऐसे के ऐसी जो मान दिए हैं ना, वो अगर यहाँ रख दिए, तो जैसे कि ए माइनस बी कितना दिया है 6, आपने कहा सर 6 का क्यू, ये पूरा का पूरा मान मेरे बच्चों यहाँ से दिया है कितना 3552, फिर माइनस के 3ab तो नहीं दिया भाई, ए वी तो हमारे पास नहीं दिया है, पर ए माइनस बी कितना दिया है 6। एनी ऑब्जेक्शन? चलो अब देखो चतुर बच्चे बनो, मैं तुमको सिखाता हूँ यहाँ से कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें मत खोया करोगे 6 का क्यों जानते हैं, फिर इसको ले जाएंगे घटाएंगे जोड़ेंगे ना, ध्यान से सुनो। क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ यहाँ से? गौर से देखो कि 2 और 5 7 और 5 12 और 3 15, कि इसके अंकों का योग जो है वो 15 है, तो वो 3 से विभाजित है, और एकांक 2 है तो वो 2 से भी विभाजित है। तो क्या मैं यहाँ से ये पकड़ पाया क्या कि ये पूरा का पूरा नंबर 6 से विभाजित है? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरे के पूरे नंबर में यहाँ भी 6 का भाग लगा दूँ, मैं यहाँ भी 6 का भाग लगा दूँ, और मैं यहाँ भी 6 का भाग लगा दूँ, तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? ऐसा करना चाहिए, प्रत्येक पद में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, सीख लो, आप एक्टिव हो जाओ। तो यहाँ से तुमने यार ये कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ, एक घात कम हो गई, तो 6 का वर्ग बोलो 36 बचा, है ना, कितना शॉर्ट हो रहा है कैलकुलेशन। तुमने कहा यार 6 का भाग यहाँ देना, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजा 30, बच्चा कितना 5, 6 नाम 54 और 6 दूनी माइनस, यहाँ से देखो ये चुपचाप चला गया, कितना 3 ए भी। तुमने कहा यार ये सीन अब यहाँ से देखें तो 2 और 9 11, और 11 और 5 कितना हो रहा है 16, अब 16 तो नहीं कट रहा है 3 से, तो इसलिए अब मेरी मजबूरी है कि मैं अब इसमें यहाँ 3 से नहीं काटने का प्रयास करूंगा रत्ती भर। 3 से 36 तो कट रहा है, और 3 से खोदो 3 कट रहा है, पर 3 से ये तो नहीं कट रहा है। तो कोई बात नहीं, जहां तुम फेल हो जाए काटने पीटने में, वहीं से तुम अपनी प्रक्रिया ये शुरू कर दो। सर अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस की है, इधर आके किसकी होगी माइनस की। तो मैं ये समझा पा रहा हूँ आपको कि 36 है, माइनस के बोलो 592, ये अपनी जगह ही रहने दो, माइनस के 3ab, ओके। अब ये माइनस के ज़्यादा है तो प्लस के कम है, तो माइनस के ही तो बचेंगे। तो 12 में से 6 गया, तुम बोलो माइनस के क्या बचा 6, 8 में से 3 गया तो 5, 556। एनी ऑब्जेक्शन? और 556 बराबर माइनस का 3ab, है ना। होपलेस मत होना, माइनस से माइनस खत्म। अब तुम देखे 3 का भाग जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा, क्यों? 5 और 5 10 और 6 16 हो रहा है। तो ऐसे मत सोचना कि यार भाग नहीं जा रहा है तो मैं सवाल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बिल्कुल करेंगे हम। ए वी का मान आ गया है, ए वी का मान आ गया, तो क्या मैं अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए वी मुझसे पूछा है, तो इसमें मैं चिपका दूं इस मान को, हाँ या ना? जो सर बिल्कुल चिपका दो। किस में चिपकाना है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए वी। अब बताओ तुम ए माइनस बी कितना है?
ये ए प्लस बी है क्या, तो फिर ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ ए प्लस बी तो नहीं है, यहाँ कौन है, ए माइनस बी, ये प्लस ही तो है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा यार ये तो हम जीत गए, पर अब एक जगह फंसे हुए हैं। कौन सी जगह फंसे हुए हैं कि हमें क्या नहीं पता, ए प्लस बी, वेरी गुड, ठीक है। देखिए अब ए प्लस बी निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, परंतु मैं सिंगल सा तरीका बता देता हूं। जो तुम्हारे पास ये क्या आ गया है, यहाँ ए भी आ गया है। तरीका नंबर एक, ध्यान से सुनना। एक तो ये फॉर्मूला मैंने कल परसों तुमको समझाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर लो तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 4ab, सही है। अब की बार मेरे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी नहीं पता मुझे, पर ए माइनस बी तो पता है। बोलो कितना, 6, और 4a भी पता है मुझे, 556/3। यहाँ तक क्लियर है क्या ये बात। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि 6 के स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से क्या, मेरे ये सवाल बहुत क्रिटिकल है, याद रखना। ये जनरली ऐसे सवालों को ऑलमोस्ट टीचर्स दिखाते ही नहीं हैं आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। 6 के स्क्वायर को इधर ले आया हूँ प्लस का, तो यहाँ आ गया मेरे पास कितना, 4 गुणा 556 और बटे बोलो बच्चों 3। एनी ऑब्जेक्शन। अब मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में पूरा का पूरा निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, ये यही तो चाहिए था मुझे, ए प्लस बी का क्या चाहिए था, होल स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है। अब गौर से देखो, अब ये जो कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हमें क्या घटाना है, ए भी घटाना है, ऐसी है ना। चलिए, तो ए प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर यहाँ से आ गया कितना, 6 का स्क्वायर प्लस के बोलो 4 गुणा 556 बटे कितना 3। अब माइनस, अब ए बी की वैल्यू तो यही रख दो है, ए बी की वैल्यू रख दो कितनी, 556 बटे कितना 3, ऐसे ही ना। चलो ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ मैं, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, शॉर्ट, ठीक है। अगर इनको पकड़ गए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, नहीं फिर नहीं है, फिर चल ले फिर निकल लेते हैं। अब गौर से देखो, क्या ये पूरा का पूरा मैटर जो दिख रहा है, ये और ये वाला पूरा मैटर दिख रहा है, ये सेम है क्या, हाँ या ना। ये सर ये तो बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये कोई x है तो ये भी x है, तो इसका मतलब 4x में से एक x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 3x। ये शॉर्ट में बताया है मैंने तुमको करने का तरीका। मतलब ये 6 का स्क्वायर है, इसे तो चल ले दो, तो इसका मतलब 4 में से ये 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बार कौन बचा होगा, 556 बटे कौन 3। तो क्या ये 3 से 3 भी कट जाएगा क्या, खत्म हुआ 3। मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, भिन्ने तो नहीं बनानी पड़ी, ये टेक्निक है। अब इन टेक्निक को वही बच्चा कर पाता है जो थोड़ा सा 1-2 दिन क्लास में प्रैक्टिस कर जाए ईमानदारी से। नहीं, ऐसी टेक्निक देखने के लिए फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। अब तो तुम जोड़ दो, अब तो तुम्हारा पूरा का पूरा 6। अब वैसे भी इकाई अंक देख के फ्री हो सकते हो, एक ही ऑप्शन है यहाँ, इकाई अंक 2 है। तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 592। तो मजा आया सवाल को देख के, गजब का सवाल था ना। ये भले ही तुमसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर इस लेवल पर सीखने का मतलब है छोटे मोटे छुटमुट लेवल तो तुम्हारे बगल में नहीं टिकेंगे। अब बगल में टिकेंगे नहीं, इतने लेवल पे पढ़ने का मतलब यही होता है। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक ठीक ठाक लेवल तक पढ़ो। थोड़ा सा फास्ट करें प्लीज़, क्योंकि सामने वाले स्टूडेंट्स को फिर यहाँ दिक्कत आएगी। पर कोई दिक्कत ना है यार, ये तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, कई बार क्या है कि जिसे नहीं देखना है वो स्किप कर लेगा वहाँ। तुम तो आराम से उतार रखो, हंस हंस के उतारो, नाच नाच के उतारो, क्या फ़र्क पड़ता है। सब चीज़ की सुविधा थोड़ी देंगे किसी बंदे को हम, और पूरी क्लास तो ज़िंदगी में नहीं देते हम। सबसे बड़े इस पृथ्वी पर ठग इस समय टीचर ही तो हैं, जो इनडायरेक्टली ठगते हैं स्टूडेंट को। चलिए भाई,
पूर्ण, अरे एक सेकंड रुक, पूर्ण था, मैं अपने काम में लग रहा हूँ। अब तुम यहाँ ध्यान से देखें क्या कह रहा है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के कितना दिया हुआ है 3ab, कर पाओगे? उम्मीद है। अब ये सेम सवाल है, आराम से कर लोगे अब, ठीक है। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गौर से देखो, ये 0.2 है, इसका क्यू कितना आएगा 0.08 और इसका क्यू कितना आएगा 0.027। फिर हमसे पूछा है भाई साहब ने कि भाई इसका होल, तो थोड़ा सा देखने में तो लेवल लगेगा ही, क्योंकि तुम्हें यहाँ से फिर से वही एक्स वाई निकाल के लाना ही पड़ेगा। अगर आपसे हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, संख्या का क्यू, ठीक है ना, यहाँ से इसका क्यू कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab वाले फंडे से आप आराम से करके देखना। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है इनको किया करो, ठीक है। अब लास्ट में मैं तुम्हारे लिए 1 मिनट और समझा देता हूँ बस, केवल चलते चलते, और इसके बाद में आपको फिर फ्री कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको हाथों हाथ ये फॉर्मूले बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप कहीं ये सोच रहे हो, एक तो ये फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का बोलो होल स्क्वायर बराबर क्या है 4ab। ये इतना क्रिटिकल फॉर्मूला है कि जो कई बार बच्चों को उलझा भी देता है और ये फॉर्मूला सुलझा भी देता है। इस फॉर्मूले से हमें अक्सर ऐसी सुविधाएं मिलती रहेंगी कि अगर a प्लस बी और यहाँ से ए बी, तो फिर हमसे क्या निकालने का मौका मिलेगा, वेरी गुड। और अगर ये दे दे और फिर ये दे दे तो हमसे यहाँ से क्या निकालने का मौका मिल जाएगा। हाँ, तो एक तो साथ में ये लेके चलना इनडायरेक्टली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, 101% ज़रूरी चीज़ है ये वाला फॉर्मूला। ये अलग अलग फॉर्मूले तो तुमने वैसे भी रट रखे हैं, इन फॉर्मूलों को तो खैर तुम हाथ में रखोगे ही सदैव कि अगर हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है स्पेशली, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सी बार ऐसा होगा कि केवल ये दे देगा, ये दे देगा और फिर तुमसे यहाँ से ए बी निकलवा लेगा और फिर ए क्यू प्लस बी क्यू आपको फिर पूछ डालेगा। क्या पूछ डालेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये कनेक्शन तो बन जाएगा इन सब फॉर्मूलों का, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये, तो ध्यान रखना। इसमें आपको क्यू के फॉर्मूले समझाए गए हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले समझाए गए हैं, इनको एक पेज पे जाके खुद से लिखना, खुद से जरूर लिखना कौन कौन से फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर कौन सा लिखना है आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों को मर्ज करके लिखना है एक बार ए प्लस बी का और प्लस, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कराता हूं 1 सेकंड कि आपको ये चीजें बहुत ज्यादा नजर में आ जाएं और बार बार तुम इन चीजों को जब इस्तेमाल करोगे तो फिर इनको बिल्कुल भूल ना पाएं आप। और आज 2 फॉर्मूले आपको जो बताएं वो कौन से बताएं मैंने, ए प्लस बी का होल क्यू और दूसरा कौन सा बताया मैंने, ए माइनस बी का होल क्यू। इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके आपको काम करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, चलो।